हेलो चिल्ड्रन, पाठ 8 भिखारिन में हमने अभी तक पढ़ा था कि जब सेठ ने अंधी बुढ़िया को पैसे देने से इनकार कर दिया, उसी के पैसे देने से इनकार कर दिया और उसको वहां से जाने को कहा, तो वह चली तो गई, लेकिन फिर उसको कुछ ध्यान आया और उसके बाद वह अपने बच्चे को गोद में उठाकर गिरती पड़ती सेठ जी के द्वार पर फिर से जा पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। उसके बेटे का शरीर जो था तेज बुखार से तप रहा था। इधर जब सेठ जी ने देखा उसको कि वो उसके द्वार पर बैठी है, तो सेठ जी वहां स्वयं आए और उसकी गोद में उन्होंने बच्चे को देखा। जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, उसकी सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती लगी। जैसे ही उन्होंने देखा बुढ़िया की गोद में उस बालक को, तो उनको अपने बेटे जिसका नाम मोहन था, सेठ जी के बेटे जिसका नाम मोहन था, उससे मिलती जुलती लगी। उन्हें स्मरण हो आया, उन्हें याद हो आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था, क्योंकि 7 वर्ष पहले उनका अपना बेटा मोहन जो था वो किसी मेले में खो गया था। तब उसकी जांघ पर लाल रंग का एक निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया की गोद के बच्चे की जांघ देखी। जैसे ये विचार आया कि उनके मोहन जो उनका बेटा था, उसकी जांघ पर एक लाल रंग का निशान आया था, तो ये विचार आते ही उसने तुरंत बुढ़िया की गोद में जो बच्चा था उसकी जांघ देखी। चिन्ह वहां अवश्य था, परंतु पहले से वो बड़ा था, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया था, इसलिए निशान भी बड़ा हो गया था। अब तो उस निशान को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा ये उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जो था उस बच्चे का ज्वर से, बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए उन्होंने तुरंत भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए उस बच्चे को लेकर। बुढ़िया जो थी वहीं खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो तुमने हजम कर ही लिए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी मैं इसके प्राण बचाऊंगा, यानी हर हालत में मैं इसके प्राण बचाऊंगा। ये सुनते ही अंधी जो थी ठाका उसने लगाया, यानी जोर से हंसी। बच्चा तुम्हारा है, इसलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों? यानी वे व्यंग करती हुई हंसी और बोली, यह तो अन्याय है, इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अंधी बुढ़िया बोली कि उसको मैंने अब तक अपने खून पसीने की कमाई से पाला है, मैं उसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वो अब मेरा बच्चा है। सेठ जी की अजीब दशा थी। सेठ जी जो थे इतने वर्षों बाद अपने बेटे को पाकर जहाँ एक तरफ खुश थे, वहीं अंधी बुढ़िया की इज्जत के आगे भी वो बड़े मजबूर हो गए थे, बड़ी अजीब दशा में थे। कुछ करते धरते उनसे बनता नहीं था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में क्या करूं। उधर उनका अपना बच्चा जो था वो बुखार में तप रहा था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक वहां खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। जब उसने देखा कि उसका बच्चा उसे वापस नहीं मिल रहा है, तो वह भी वहां से चली गई। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या फिर कहो कि दवा ने अपना जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार जो था वो दूसरे दिन प्रातःकाल उतर गया। होश आने पर जब उसने आंखें खोली, तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ, यानी अंधी बुढ़िया के लिए माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे देख उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। जैसे उसने आंखें खोली, और क्योंकि सेठ के घर के सदस्य जो थे वो उसके चारों तरफ खड़े थे और उसके लिए, मोहन के लिए सब अपरिचित थे। अपरिचित यानी अनजान थे। तो अपने आसपास अनजान लोगों को देखकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और उस समय से उसका ज्वर, उसका बुखार जो था फिर से अधिक होने लगा, यानी फिर से उसका बुखार बढ़ने लगा, क्योंकि उसे अपनी माँ अंधी बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी और इस कारण अपनी माँ से बिछड़ने के दुख से और उसका बुखार बढ़ने लगा। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। अब जैसे ही बुखार उसका फिर बढ़ने लगा और वो अपनी माँ को पुकार रहा था,
तो अचानक ही सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। उन्हें लगा कि इस समय बुढ़िया को वहां होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने फिटन तैयार कराई, फिटन यानी अपनी मोटर गाड़ी तैयार कराई और बस्ती से बाहर जहां अंधी बुढ़िया रहती थी उसकी झोपड़ी पर जा पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी और वे इसलिए सीधे अंदर झोपड़ी में चले गए। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, रह रहकर वह तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। पहले तो वो कहने जा रहे थे कि चल और मेरे बच्चे की जान बचा ले, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले, क्योंकि वो जानते थे कि वो ऐसा कहेंगे तो बुढ़िया अवश्य उनके साथ चलेगी। ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया। इधर जब अपने बच्चे के बारे में सुना बुढ़िया ने, तो अपने बच्चे के प्रति जो ममता थी उसके हृदय में, उसने उसको विकल यानी परेशान, मजबूर कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और अपनी गाड़ी में उसे बैठा दिया। फिटन घर की ओर यानी सेठ की कोठी की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और भिकारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की एक ही दशा कैसे थी? क्योंकि वह मोहन जो था वो सेठ का बेटा भी था और भिकारिन ने उसे बचपन से पाला था, इसलिए वो उसका बेटा भी था। दोनों ही उस मोहन के लिए, उस बच्चे के लिए परेशान हो रहे थे और दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास वह पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर कोठी में ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने अंधी बुढ़िया ने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन ने जैसे ही स्पर्श पहचाना अपनी माँ का, अंधी बुढ़िया का, वह उसे पहचान गया कि यह उसकी माँ का ही हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़ा हुआ देखकर उसने उससे कहा, माँ, तुम आ गई? माँ ने भी स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वह मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में उसने रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव मिला और वह उसकी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अब अच्छी होने लगी, क्योंकि उसकी माँ उसके करीब थी और अब वह अच्छा होने लगा और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने सेठ जी से विदा मांगी, जाने को कहा। सेठ ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, यानी वह उन्हीं के साथ उस कोठी में रहे, परंतु वह सहमत नहीं हुई, राजी नहीं हुई। उन्होंने यानी सेठ ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। ये रुपयों की थैली कौन सी थैली थी? वही थैली थी जिसमें अंधी बुढ़िया की जमा पूंजी थी। उन्होंने लाकर वह थैली उसके हाथों में दे दी। उसने पूछा, किसने? अंधी बुढ़िया ने सेठ से पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारी अमानत है, यानी तुम्हारे रुपए। मेरा वह अपराध, आगे सेठ जी जो थे अपनी उस गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे, अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहना चाहते थे कि ये उनका अपराध था जो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उसकी बात पूरी अंधी बुढ़िया ने नहीं होने दी। अंधी ने उसकी बात को काटा, सेठ की बात को काट कर कहा, ये रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, यानी ये रुपये मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, यानी उस बच्चे के लिए इकट्ठे किए थे, और ये उसी को दे देना। ये कहते हुए बिना रुपए लिए ही अंधी जो थी लाठी टेकती हुई सेठ की कोठी से बाहर निकल आई और अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।